हेलो गाइस। अभी हम बात करने वाले हैं कांगड़ा रियासत की। तो कांगड़ा के बारे में रियासतें निकली थी कांगड़ा से, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे जसुआ रियासत। तो रियासतें ऐसे निकलती थी जैसे कोई राजा होता था, उसका भाई कहीं दूर बस के कोई दूसरा नगर बचा लेता था, उसको रियासत कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। जैसे अभी कोई फैमिली मेम्बर है, वो कहीं दूसरी जगह घर बसा लेता है तो उसको रियासत कहा जाता था, और सेंटर जो पुराना वाला चीज़ होती थी जहाँ पे स्थान होता था वही कहा जाता है। तो 1070 में सुरक्षा कारणों से जालंधर के राजा अपनी राजधानी को जालंधर से स्थानांतरित कर गए और नगरकोट चले गए। परंतु 1170 में, ठीक 100 साल बाद, कांगड़ा के एक राजा पदमचंद अ, वंडरलैंड में चंद्रा दिया है। पदमचंद्रा जो थे, उनके छोटे भाई पूर्वचंद्रा जो थे, पूर्वचंद्रा पदमचंद्रा से अलग हो गया और वो जसवां दून नाम का एक जगह थी, गांव था, कस्बा था, वहां पे उसने पृथक राज्य की स्थापना कर दी। वो होशियारपुर में पड़ता था। हमीर हमीरपुर का जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त राज्य का हिस्सा था। बाद की शताब्दियों में यह भाग जसवां और दत्तारपुर जैसे छोटी रियासतों में बट गया। तो अम्ब्रेला टर्म त्रिगर्ती थी, कांगड़ा थी, लेकिन रियासतें छोटी छोटी थी। इन राज्यों के संस्थापक भी मूल कटोच वंश से निकले थे और मुख्यतः उन्हीं के प्रभुत्व में रहे। पूर्वचंद्रा किस कारण से अपने छोटे भाई पदमचंद्रा से अलग हुआ, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है इसमें कि ऐसा हो सकता है कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया हो, या पूर्वचंद्रा अपना बड़ा भाई जो था पदमचंद्रा के विरुद्ध विद्रोह किया होगा, जसवंत नामक गांव में गया होगा, अधिकार कर लिया होगा और उसके कुछ एरिया को अपना बना लिया होगा, और इसकी राजधानी उसने राजपुर में स्थापित की। और जैसे ही राजधानी स्थापित की, वो कटोच से बदलकर जसवाल कहलाने लगे। और कांगड़ा जो राज्य था, त्रिगर्त जो था, उससे अलग होने वाली पहली जो रियासत थी वो जसवां थी। अभी अगर हम कंटिन्यू प्रेजेंटली बात करें तो ये जिला उन्ना का भाग है। देखो, पूर्व चंद्रा से लेकर अंतिम राजा उमेद सिंह तक 26 राजा हुए। इनके नाम इस प्रकार है। तो ये जो 26 राजा हैं, ये जसवां रियासत से ताल्लुक रखते थे। तो 1849 में अंग्रेजों द्वारा जसवां रियासत पर अधिकार के बाद, अंग्रेजों ने अधिकार किया था 1849 में जसवां रियासत पे। तो उन्होंने राजा की जो पदवी थी वो समाप्त कर दी, और उसके बाद इसके पास 5-6 अधिकारी, मतलब जो राजा के पद पे थे, उनको कोई मान्यता नहीं थी, पर वो थे वहाँ पे। तो जसवां राज्य एक उपजाऊ घाटी में जसवां दून तथा वर्तमान मजबूर होकर जसवां ने भी गोरखा आक्रांताओं और अन्य पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर ससार चंद्रा को किले में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था।
जब बस रणजीत सिंह आया और 1809 में कांगड़ा से उसने पुरखों को भगा दिया, तो जसवां सिखों के अधीन में आ गया। 1815 के बाद की ऋतु में रणजीत सिंह जो था, उसने सियालकोट नामक स्थान पर सभी सेनाओं, अधिकारियों और राजाओं को बुलाया, और इस बुलाव में नूरपुर और जसवां के राजा नहीं आए, तो रणजीत सिंह ने उन पर भारी जुर्माना लगा दिया। तो ये जो ऋण था वो इतना ज़्यादा था, जुर्माना, कि जो राजा था उम्मेद सिंह, वो इसे देने में समर्थ नहीं था। इसलिए उसने अपने राज्य को छोड़ा और 12,000 रुपए की जागीर स्वीकार कर ली, और इस तरह 650 पुराने राज्य का अंत हो गया। देखो, 1846 पहला जो फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, उसमें जसवां जो राज्य था अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। तो ये वाली जो नेता हुए हैं, राजा हुए हैं, वो इस जसवां रियासत से हुए हैं। राजा रण सिंह, राजा रघुनाथ सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा चैन सिंह। इसमें जो महाराजा थे, शिवदेव सिंह, उसमें उन्होंने यूपीएससी के अध्यक्ष भी बने थे वो, और उनको काफ़ी नॉलेज था। तो जसवां रियासत के बारे में सिर्फ यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हमें कि कौन राजा क्या था, कौन सा किस तरह से उसने राज्य किया वहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।